हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अभी मैंने वीडियो डाली थी एक, आप सबको पता है कि मैं कितनी बीमार हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो देखिए आज मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने ये इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी हैं। तो इसमें से अभी ये मेरे को दवाइयाँ समझा रहे थे कि किस तरीके से ये दवाइयाँ लेनी है मुझे सुबह और शाम। तो दवाई खा खा के वैसे तो मेरा मुँह कड़वा हो चुका है, पर ये दवाइयाँ मुझे खानी पड़ेंगी पूरे 1 महीने और कुछ दवाई लेनी पड़ेंगी 2 महीने तक। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रास्ते में से सब्जियां भी ले आए थे। इतने सारे बैंगन क्यों लाए हो? बैंगन है, बीट रूट है, और क्या है ये, खीरे हैं, नींबू है, और ये क्या है, अदरक, खीरे नींबू अदरक, और इसमें तोरी है, गाजर है, मिर्ची, धनिया। ये सब्जियां लेके आए थे। सब्जी वाला दिख गया था, फ्रेश सब्जी ले रखी थी उसने, तो इन्होंने सोचा सब्जी भी ले ही लेता हूँ उतर के, नहीं तो फिर मार्केट भागना पड़ेगा सब्जी लेने के लिए। ये दोस्तों अब मैं खा रही हूँ यहाँ पर फ्रूट, और इसमें है एप्पल और बब्बू गोसा और बनाना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत सेहतमंद होंगे। तो आज गई थी मैं डॉक्टर के यहाँ, मतलब ओपीडी में डॉक्टर ने बुलाया था मेरे को। मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो इस वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। 3-4 दिन से मेरे को पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और लूज मोशंस हो रहे थे। तो उसकी दवाई जो है मैं मतलब कि ले रही थी, घर से ही ले रही थी दवाई, और लूज मोशन की दवाई भी मैंने ले ली थी, लेकिन फिर भी लूज मोशन मतलब कि सही नहीं हो रहे थे मेरे। और एक तारीख की रात को मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत लूज मोशन हो गए मेरे को, और वॉमिटिंग हो गई, और बीपी लो हो गया मेरा, और उस दिन मेरे को यूरिन पास नहीं हुआ। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए बिल्कुल। और सुबह के 6 बजे मेरे को हॉस्पिटल लेके भागे। इन्होंने कई बार कहा कि चल डॉक्टर के पास चल ले, डॉक्टर के पास, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि डॉक्टर के पास जाऊँ मैं। मेरा जी घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन सुबह जब बिल्कुल कहते हैं ना तबीयत इतनी बिगड़ गई, तो फिर ये बोले अब फिर इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, ये बोले चल हॉस्पिटल चल। तो हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल गए तो उन्होंने जाने के बाद इमरजेंसी में एडमिट कर लिया, और इमरजेंसी में उन्होंने मेरे को मतलब कि ड्रिप वगैरह चढ़ाई, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर भी मैं मोशन जाती रही, और मेरे को वॉमिटिंग भी हो गई वहाँ पर। उसके बाद मतलब कि उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा, तो ऐसा करिए आप, यहाँ पे तो रूम है नहीं हॉस्पिटल में, और आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए। तो फिर इनको थोड़ा गुस्सा आ गया, ये बोले कि भाई पेशेंट की इतनी तबीयत ख़राब है, मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको इतनी तबीयत ख़राब में। तो फिर उन्होंने कहा आप देख लीजिए। तो फिर इन्होंने अपने किसी मतलब कि अपनी जानकारी में कहीं पे फ़ोन किया, और वहाँ से उन्होंने जो था कि हमें रूम मिल गया। फिर 10 मिनट के अंदर हमें रूम मिल गया। मैं आपको तो मैं क्या कह रही थी, तो मैं ये जो बात बता रही हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अस्पतालों का इतना बुरा हाल है इस समय, मतलब कि कोरोना के बाद से ही शायद इस तरीके की वो चल रहे हैं हालात, या हमेशा से ही रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बुरा हाल है। वैसे तो भगवान ना करे कि कोई हॉस्पिटल का मुंह देखे, कभी भी जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए कि उसे अस्पताल जाना पड़े, लेकिन हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है कि अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप को पूरी वो मिलेगी, लेकिन अगर आपकी कोई जानकारी नहीं है तो बहुत बुरा हाल है हॉस्पिटल्स का। चलिए ठीक है, आगे की बात बताती हूँ मैं। आगे क्या हुआ, फिर मेरे को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टरों की मतलब कि डॉक्टर के अंडर, मेडिसिन के डॉक्टर थे, उनके अंडर मेरे को आईसीयू में एडमिट किया गया। तो वहाँ पर मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिला, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पर मेरा। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, और बहुत वहाँ पे नर्सेज स्टाफ काफ़ी अच्छा था, तो वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद आईसीयू के बाद जब मेरे को वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो वार्ड में मतलब कि मैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई देखभाल नहीं थी। शिफ्ट तो कर दिया उन्होंने वार्ड में, लेकिन वहाँ पे कुछ स्टाफ तो मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा था, और लेकिन कुछ स्टाफ इतना बेकार स्टाफ था कि उनको कैनुला लगाना भी नहीं आ रहा था,
उनको मतलब कि उनके हाथ कांप रहे थे कैनुला लगाने में, या उनको प्रॉब्लम हो रही थी कैनुला उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बहुत लो था। कैनुला लगा रही थी जो नर्स मेरे को, और उसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई हाथ में, और इतने सारे उन्होंने छेद कर दिए हाथ में कि उसको नसी नहीं मिल रही थी और बहुत ब्लीडिंग हो गई थी मेरे हाथ में। पता नहीं उसको कैनुला लगाना ही नहीं आ रहा था, मेन बात ये है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि आप दूसरी नर्स को बुलाइए जिन्होंने मेरे को पहले लगाया था, मैं उन्हीं से लगवाऊंगी। तो क्योंकि उनकी शिफ्ट होती है, एक रात को होती है एक दिन में होती है, तो वो उस समय जा चुकी थी। तो फिर उन्होंने बाहर से दूसरी वाली नर्स को बुलाया, फिर उसने मेरे को कैनुला लगाया, तब जाके मेरे को मतलब कि ड्रिप चढ़ी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ड्रिप चढ़ाने के बाद में जैसे अब मेरे को मोशन आ रहा था उस समय, क्योंकि मैं मोशन जा रही थी, लूज मोशन हो रखे थे मेरे को, ड्रिप लगाने के बाद भी मेरे मोशन नहीं रुके थे, तो मैं जा रही थी मोशन, तो मेरे को मोशन जाना पड़ रहा था उस समय। तो वो ड्रिप हटा देती थी तो उनको याद ही नहीं रहता था 2-3 घंटे तक कि उनको ड्रिप लगाने भी आना है। मतलब कि वो आ रही है 2-2 घंटे बाद ड्रिप, जब उनको बुलाया जा रहा है, बुलाने के भी वो आधे 1 घंटे बाद वो आ रही है ड्रिप लगाने के लिए। और उसके बाद भी सारी, जब वो ग्लूकोज की बोतल खत्म हो जाती थी, उसमें मेरा ब्लड वापस चला गया उसके अंदर। तब वो मतलब कि तब मैंने बोला कि देखो ये क्या हो रहा है। तब ये मेरे हस्बैंड मेरे पास थे, एकदम से ये गए क्योंकि मेरे को नींद आ गई थी और मैं सो गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और ये भी क्योंकि मेरे साथ ही थे और इन्होंने भी 1 मिनट की नींद भी नहीं ली थी। तो इंसान थक ही जाता है। देखिए जो बीमार है वो तो सफर करता ही है, लेकिन घर वाले सारे सफर करते हैं उसके साथ में, ये रियलिटी है। ठीक है, तो अब ये भी सो गए और मैं भी सो गई उस समय पे। तो वो क्योंकि ये तो नर्स है, जब वहां पर वही एक स्टाफ दे रखा है, तो ये चीज तो उनको ध्यान रखनी चाहिए कि कब वो ग्लूकोज की बोतल खत्म हो रही है, कब इंजेक्शन खत्म हो रहा है, उन लोगों की ये तो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो ब्लड आधी वो नाली के अंदर, मतलब कि जो उन्होंने वो लगाई हुई थी पाइप टाइप की, तो उसमें वो वापस चला गया था, आधा आ गया था। तब मैंने इनको बोला कि आप जाओ, मेरे को पेन हो रहा है, आप उसको बुला के लाओ। तब ये बुला के लाए, तब उसने हटा के दूसरी बोतल लगाई, और फिर उनको यही हो रहा था, मतलब कि उनको बार बार बुलाना पड़ रहा था हमें। इतना गलत मेरे को लगा, बहुत गलत लगा। और मेरे को बहुत ज्यादा, मैं लो फील कर रही थी, मेरे को बहुत वीकनेस थी, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे। मैं कह रही हूँ ना, कुछ स्टाफ बहुत अच्छा था, और कुछ जो वार्ड थी जो भी होती हैं, वो जो कपड़े वगैरह चेंज करवाती हैं वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कई जो थी उनका बिहेवियर बहुत गंदा था, बहुत मिसबिहेव कर रही थी वो, बहुत गंदा बिहेवियर था। मेरे को चक्कर आ रहे थे, मेरे को बहुत वीकनेस हो गई थी। तो मेरे कपड़े चेंज आईसीयू में तो जो थी वो नर्स वगैरह, उन्होंने ही मेरे को कपड़े चेंज करवा दिए थे, जो हॉस्पिटल के जो कपड़े पहनने होते हैं। वहां पर भी जो पहले आई थी उसने मेरे को कपड़े चेंज करवा दिए, लेकिन मैं इतना मोशन जा रही थी, मेरे को इतना बार बार प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे को दूसरे दिन मेरे को फिर से कपड़े चेंज करवाने थे अपने। तो उसने कपड़े चेंज करने से ही मना कर दिया कि मैं नहीं करवाऊंगी कपड़े चेंज, आप खुद कीजिए। बताइए, हम पैसा दे रहे हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, हमें फिर भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो फिर कहाँ जाए बंदा, क्या करे इंसान, कि हम क्या करें। इंसान बीमार है, चक्कर आ रहे हैं उसको, तो क्या मतलब आप कपड़े नहीं पहनाओगे उसको आकर के। मेरे दोनों हाथ सूजे हुए हैं, दोनों हाथ में ड्रिप लगी हुई है, मैं कैसे कपड़े पहनूं अपने, किस तरीके से मैं क्या करूं। मैं इतनी परेशान हो गई, मेरे को इतना मतलब दुखी हो गई मैं बहुत ज्यादा। और इस चीज की शिकायत मैंने डॉक्टर से भी करी। डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा उनका मतलब कि बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी उन्होंने दवाइयां लिखी, जो मैं अब बोल पा रही हूँ आप लोगों के सामने, मैं सही हूँ। तो ऐसे ही जब मेरे अल्ट्रासाउंड की बारी आई, अल्ट्रासाउंड कराना था पेट का, तो उस समय उन्होंने मेरे को हमें टाइम दिया कि अल्ट्रासाउंड होगा आपका, आप खाना मत खाइए। खाना आ गया था 7:30 या 8 बजे के करीब खाना आ गया था। तो एक तो बीमार मैं इतनी ज्यादा, ठीक है, वीकनेस मेरे अंदर इतनी ज्यादा आई हुई है, तो खाना आया हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई मेरा अल्ट्रासाउंड होना है, आप पता करो नर्स से। तो बोली कि अभी बहुत रश है और बहुत ज्यादा मतलब पेशेंट है, तो अभी पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा, आप लेकिन खाना मत खाना। तो मैंने कहा फिर ये खाना तो ठंडा हो जाएगा, मेरे हस्बैंड ने बोला ये खाना ठंडा हो जाएगा, ये तो वेस्ट हो जाएगा खाना, फिर खराब ही हो जाएगा एक तरीके से। नहीं, आज का बना हुआ खाना है, खराब थोड़ी ना होगा। तो ठीक है, फिर हमने भी वेट करा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेट कर लेते हैं, थोड़ा बाद में खा लूंगी, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं है और मुझसे इतना खाया भी नहीं जा रहा। पर ये होता है ना कि जब दवाइयां भी जब ये असर करती हैं, जब आप कुछ अपने मुंह से अंदर ले रहे होते हो ना, खा रहे होते हो, मुंह से खाना जा रहा है, तो दवाइयां भी असर करेंगी, और जब खाओगे ही नहीं तो फिर वीकनेस तो और ज्यादा बढ़ेगी। तो चलिए फिर अब
मतलब ये लगा लीजिए जब रात को डॉक्टर आए हैं, 10 बजे राउंड पे डॉक्टर आए हैं, तब फिर मैंने उनको शिकायत करी डॉक्टर को। मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मैं इतनी देर से अल्ट्रासाउंड के लिए मैंने प्रेशर रोका हुआ है और मेरा अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँ ये बताइए आप। और मेरा खाना भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और मेरी तबीयत इतनी खराब है, पहले मेरे को पेट में इतनी पेन हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो फिर डॉक्टर्स ने बुला करके पूरे स्टाफ को डांट लगाई। उसके बाद आधे घंटे बाद मेरा नंबर आ गया अल्ट्रासाउंड के लिए। 10:30 बजे के करीब आए थे शायद डॉक्टर, तो 11 बजे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है। 11 बजे मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई हूँ और फिर आकर के मैंने खाना खाया है। ये इस तरीके की सुविधा है। मतलब अगर आपकी बहुत अच्छी जानकारी है, आपकी कोई सिफारिश है, तो आपका काम बहुत जल्दी बन जाएगा, आपकी सारी चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी की कोई जानकारी नहीं है, सिफारिश नहीं है, तो फिर भैया बैठे रहो जाकर के वहां पर, फिर आप वेट करते। तो अगर आपकी अच्छी जानकारी है, आपकी कोई सिफारिश है, आपका कोई जानकार है हॉस्पिटल में या कुछ भी है आपका, मतलब कि, तो फिर आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट तो कहने का मतलब यही है कि मतलब कि वो लोग बाहर बैठ करके जो नर्सिस वगैरह थी, जो स्टाफ था बाहर जहाँ पे काउंटर होता है, तो वहां पे बैठ के उनका हंसी मजाक चल रहा था। पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट को पानी चाहिए, पेशेंट को कुछ भी दवाई चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पे उनके हंसी मजाक चल रहे हैं रात को बैठ करके। और पेशेंट की चाहे ड्रिप खत्म हो गई, बॉटल खत्म हो गई है, इंजेक्शन खत्म हो गया है, कोई मतलब नहीं है। ये इस तरीके का बिहेवियर था उन लोगों का, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब कि चलो मैं उस समय मेरे हस्बैंड थे मेरे पास में केयर करने के लिए, अटेंडेंट होता है एक सबके पास ही होता है अटेंडेंट, लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ जाए तो फिर क्या हो। अगर किसी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए या कोई और बात हो जाए, फिर तो हॉस्पिटल भी अपने ऊपर नहीं लेगा ना कोई स्टाफ अपने ऊपर लेगा, गलती किसकी मानी जाएगी, फिर इंसान तो जान से जाएगा। तो वही चीज़ है कि बिल्कुल ख़राब माहौल है, कहीं अच्छा माहौल मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो फिर मैंने तो डॉक्टर को बोल दिया कि डॉक्टर साहब मेरे को डिस्चार्ज कर दीजिए आप। बल्कि डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी तो क्या कहते हैं, नीड है रखने की, 2 दिन और रखेंगे। लेकिन फिर हमने मना कर दिया डॉक्टर से, हमने कहा नहीं, मुझे डिस्चार्ज दे दीजिए डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे से तो उन लोगों का बिहेवियर ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि जब आप वीक हो जाते हो, जब आपके शरीर में ताकत नहीं रहती है, तो आपको दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है, और वो आपकी हेल्प ना करे तो अंदर से वैसे ही इंसान दुखी हो जाता है। और मेरे को तो रोना आ रहा था, हर बात पे रोना आ रहा था मेरे को वहां पर। तो मैं तो उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा दवाइयाँ, मैंने डॉक्टर से कह दिया दवाइयाँ लिख दीजिए डॉक्टर साहब, और मेरे को जाना है अपने घर पे। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं किसी की वहाँ पे शिकायत करूँ या कुछ, मैं किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहूँ। पर मैं ये कह रही हूँ कि जब तक इंसान नहीं बोलता ना, तब तक उसकी कोई सुनता ही नहीं है। तो हॉस्पिटल में भी बोलने वाले बंदों की चलती है, जो बोलते हैं ना, जो बोल के काम करवा लेते हैं अपना, उनकी चलती है। और जो चुप रहते हैं ना, जो बेचारे शांत रहते हैं, उनको कोई नहीं सुनता। तो अभी तो मेरी तबीयत ठीक है, बट अभी भी मेरे पेट में पेन है। और डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ लिखी हैं। और पेट की जो दवाइयाँ हैं वो चलेंगी 1 महीने तक, और बीपी की और एक दवाई और है, वो 2 महीने तक चलेंगी मेरी दवाइयाँ। और मुझे मतलब कि थोड़े दिन तो सॉफ्ट डाइट ही, मेरी 1 हफ्ते से सॉफ्ट डाइट ही चल रही है। सॉफ्ट डाइट ले रही हूँ मैं बिल्कुल। रोटी तो मैंने एक 2 दिन मैंने रोटी खाई है, फिर मेरे पेट में ही दर्द हो गया था। लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी रोटी खाना भी। रोटी के लिए बोल दिया है डॉक्टर ने कि खा सकते हो रोटी, एक टाइम खा लो, और एक मतलब कि सॉफ्ट डाइट ही लेनी है, लेकिन ज़्यादा ऑयली और ये सब चीज़ें नहीं खाना अभी। और चलिए फिर क्या कहूँ, और मैं बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसा टाइम आ जाता है, एकदम से तबीयत बिगड़ गई, समय का कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। शरीर है वही, इंसान का शरीर है, उसमें क्या परेशानी बन जाए नहीं पता कुछ भी। और सबसे बड़ी बात है, आपका शरीर अपना है ना, तो आपके सब अपने हैं। और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई अपना नहीं है आपका। तो इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कोई 1 दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, कोई नहीं करता किसी का भी। अपने आप खड़े होना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है, और खुद करने से ही सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। चाहे आप बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, खुद सारी चीज़ें। मेरे हस्बैंड बहुत मेरा मतलब कि
टचवुड भगवान हर जन्म में इन्हें मेरे मतलब कि मेरे पति यही बन के आए हर जन्म में। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। बहुत टचवुड बहुत इन्होंने मेरी सेवा करी है एक तरीके से, और बहुत मेरा साथ दिया है हर जगह हर प्रॉब्लम में। और मेरे को ना वैसे भी मेरे को बिलीव जो कहते हैं ना कि मेरे को यही संभाल सकते हैं। जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरे को यही संभाल सकते हैं। मेरे को इतना बिलीव है इनके ऊपर, चाहे मेरी कैसी भी तबीयत खराब हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, कुछ भी होता है, ये मेरे को संभाल लेते हैं अच्छे से। मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है। हालत इतनी ख़राब हुई थी और आईसीयू से मतलब कि जब मैं घर पे आई थी, घर पे आने के बाद भी मैं मोशन जाती रही हूँ और मेरे को वॉमिटिंग भी हुई है। एक दिन मेरे सर में दर्द हो गया था बहुत बुरे तरीके से, बहुत ज़्यादा सर में दर्द था मेरे को, बहुत तो इतना सर में दर्द था कि फिर इनको जब ये डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर से इन्होंने दवाई लिखवाई है सर दर्द की। इतना ज़्यादा सर में दर्द हो गया था मेरे को। तो वीकनेस होती है, हो ही जाती हैं चीज़ें कभी कुछ। और इंसान का शरीर है, शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती हैं और लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है। और मेरा जीवन तो बहुत काफ़ी समस्याओं से, मेरा क्या कई लोगों का भरा होगा, समस्याओं से भरा हुआ है। तो आदत पड़ गई है उन समस्याओं को से लड़ने की आदत है। तो समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है और समस्याएं तो आती ही रहेंगी। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और बीमारी तो चलती रहती है, कभी कोई बीमार घर में, ये सब चीजें होती रहती हैं। पर ये है कि हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखनी चाहिए बिल्कुल अपने अंदर। उस समय मैं भी बहुत हिम्मत हार गई थी, लेकिन जब समय आता है ना, जब ये सब चीज़, अब तो मैं सही हूँ तो मैं बोल रही हूँ ये सब चीज़ें थोड़ी, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है ना, जब ये चीज़ें नहीं बोली जाती, तब हिम्मत रखनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो भगवान की दया से अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और लेकिन उस समय मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी एकदम, बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती अब। क्योंकि जब आप कुछ भी खा रहे हो और आप उल्टियाँ कर रहे हो, लूज मोशन जा रहे हो, तो कुछ भी आपको पच नहीं रहा है और आपके पेट में दर्द हो रहा है बुरे तरीके से, तो सोचो क्या सिचुएशन होगी। और क्या कहते हैं, शरीर भी मतलब ये लगा लीजिए कि मेरे को हाथ धोने के लिए भी मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। इतनी हालत ख़राब थी मेरी कि मैं अपने हैंड वॉश भी बैठ के कर रही थी। मेरे पैरों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मेरे पैरों में इतना पेन हो गया था, इतना ज़्यादा पेन हो गया था, मेरे पैर एकदम ठंडे हो गए थे। मेरी बुरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो और ना आज मैं फ़ोन देख रही थी, अब लेटे फ़ोन देख रही थी ऐसे ही। तो मैंने एक वीडियो देखा, मतलब किसी का चैनल है, उन्होंने अपने चैनल पे डाल रखी है वीडियो। तो उसमें एक स्विगी वाला डिलीवरी बॉय था, तो उसको किसी मदर डेयरी वाले ने पीटा है। लोधी कॉलोनी 21 ब्लॉक, पता नहीं कहाँ पे, कौन सी जगह है मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे एक मदर डेयरी वाले ने पीटा है केवल 20-21 रुपए के लिए, ठीक है। अब वो भूल गया था देना, क्या हुआ था क्या नहीं, मैंने ढंग से भी नहीं, मैं देख ही नहीं पाई उस वीडियो को। बेचारा रो रहा था, मेरे को खुद इतना रोना आ गया। मैंने कहा हद है यार लोगों की, मतलब इतने बेचारे वो कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हारे घर तक खाना पहुंचाते हैं गरम, तुम जिस समय ऑर्डर करते हो उस समय खाना आता है, और तुम इतनी मतलब गैरत ही नहीं है इंसान लोगों के अंदर, इतना बदतमीजों वाला व्यवहार करते हो, तुम मारने। उस बेचारे का फोन भी तोड़ दिया उस आदमी ने, मतलब कि इतना उसको मुंह पे उसके मारा है और फोन भी तोड़ दिया। 14,000 का फोन था। उस बंदे को कितनी मेहनत लगी होगी वो फोन कमाने में, फोन खरीदने में कितनी मेहनत करी होगी बेचारे ने। है 20-21-50 रुपए तो इंसान ऐसे ही वो दे देता है कि चल कोई बात नहीं, इतना तो बनता भी है उन लोगों का, इतनी मेहनत होती है। ये बहुत छोटी हरकत करी है उस बंदे ने, बहुत छोटी हरकत। और मत करो प्लीज, मत करो। जीवन ना इतना छोटा सा है, बहुत छोटा सा जीवन है हमारा, समझे। कब किस पे क्या परेशानी पड़ जाए नहीं पता वक्त का। मत करो इतना, किसी के साथ बुरा मत करो कि वो रो दे अंदर से। वो लड़का रो रहा है, मेरे ख्याल से होगा 18-19 साल का लड़का होगा, रो रहा था वो। तो मुझे देख के उसे इतना रोना आ गया। गरीब इंसान है, हर इंसान पेट के लिए कमा रहा है, बाहर जा रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे। अरे कम से कम चोरी चकारी तो नहीं कर रहे, इतना खाना फोन कर देते हैं हम लोग, तो बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हैं। हमें क्या पता वो कैसी कैसी गलियों से निकल के आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है बेचारा। गरम गरम खाना लेके आते हैं वो लोग, और तुम फिर उसे पीट रहे हो। 1-8 रुपया ज्यादा भी चला गया कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेता, वो वापिस ही दे देता। और नहीं भी देता तो क्या हो गया, 20-21 रुपए में तुम ना राजा बन जाओगे ना वो बन जाओगे भिखारी। ले भी जाता तो वो बेचारा क्या हो जाता, क्या आफत आ जाती।
बिल्कुल ही मतलब बहुत बुरी दुनिया है, बहुत बुरे लोग हैं। लोगों दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, वैसे खर्चा कर देंगे वो दुनिया भर का, लेकिन अगर किसी जरूरतमंद इंसान को थोड़े पैसों का फायदा हो जाए ना, वो बर्दाश्त नहीं होता लोगों से। तो उसको क्या कहते हैं, मैं तो ये कहूँगी उसकी वीडियो शायद वायरल हो रही है मेरे ख्याल से, तो आप लोग सब उसकी वीडियो को, तो वो जो स्विगी बॉय है उस लड़के का साथ दीजिए आप लोग, और उसकी वीडियो देखना ज़रूर एक बार। मतलब मुझे लगा कि भाई मेरे को बताना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को अपनी वीडियो में, क्योंकि मेरे को ऐसा जो कोई इंसान है ना, किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी को मारे, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी को मारे। आप किसी को मुंह से कुछ बोल सकते हो, लेकिन आप किसी को मार नहीं सकते, किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, ऐसी चीज़ें ना लोगों को करनी चाहिए। और जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं ना, वो करते हैं ऐसी चीज़ें, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनमें दिमाग की कमी होती है ना, वो करते हैं ऐसी चीज़ें, जो एक गरीब इंसान पे हाथ उठा रहा है बिना मतलब में। चलिए, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भाई। और क्या कहूँ, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं बिल्कुल परफेक्ट होती हूँ, ठीक होती हूँ, नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ फिर से। ठीक है।